DGISPR जिस तरीके से अपने दुश्मनों को ललकारते हुए हमेशा नजर आए और उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से अवाम में मोहब्बत, अमन और मजबूती पैदा करती जो है वो हमें नजर आई, ऐसे सिपा सलार जो हैं वो हमारे लिए एक मजबूत सहारा हैं, एक मजबूत पिलर हैं। और ये सिपा सलार जो है वो एक नौजवान नस्ल को एक नई जिंदगी देने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये ललकार जो वहाँ भारत से आ रही है ना, ये तंदूर वाले और संदूर वाले जो इकट्ठे होकर 2026 में जो है वो गीदड़ बबकियां लगा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा दिफाई सिस्टम इंतहाई मजबूत है। और अब तो हमारे पास ऐसे ऐसे तैयारे आ चुके हैं, J-17 जो है वो हमारा बेहतरीन तैयारों में से एक है। फिर DGISPR ने साफ ये भी कह दिया कि जिसको बड़ा शौक है ना कि उसको अभी तक जो है वो सुकून और आराम नहीं आ रहा, तो आओ तुम्हें जो है वो मजा चखाते हैं। फिर जो है वो तुम्हें समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जो है वो मजा चखाया जाता है। सिर्फ तबसरे जो है वो काम नहीं करते, काम फौज करती है, सिपा सलार करते हैं। हमारी पाक अफवाज ये साबित करती है कि किस तरीके से किसी की गीदड़ भपकियों का जवाब जो है वो असूलों से और किस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। सबसे पहले तो बात करेंगे कि DGISPR जिस तरीके से अपने दुश्मनों को ललकारते हुए हमेशा नजर आए और उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से अवाम में मोहब्बत, अमन और मजबूती पैदा करती जो है वो हमें नज़र आई, मैं ये समझती हूँ कि ऐसे सिपा सलार जो हैं वो हमारे लिए एक मजबूत सहारा हैं, एक मजबूत पिलर हैं। और ये सिपा सलार जो है वो एक नौजवान नस्ल को एक नई ज़िंदगी देने में अहम किरदार अदा करते हैं। अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं कि जो दुश्मनों की गीदड़ भपकियाँ होती हैं उनको बड़ा लाइटली लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उस पर तबसरे शुरू कर देते हैं। इधर से भी तबसरे होते हैं, इंडियन वहाँ से बैठ जाते हैं अपने चैनल्स पे और तबसरे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन तबसरों से कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ तबसरे जो है वो काम नहीं करते, काम फौज करती है, सिपा सलार करते हैं। हमारी पाक अफवाज ये साबित करती है कि किस तरीके से किसी की गीदड़ भपकियों का जवाब जो है वो असूलों से और किस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें हमने जो है वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीखी हैं। एक नौजवान नस्ल किस तरह अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर सकती है और एक नौजवान नस्ल को अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते उस सिपाही से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए जो अपनी जान का नजराना सिर्फ अपने मुल्क की मट्टी के लिए दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि साहब थोड़ा ख्याल कीजिए, शरीफ हूँ बेवकूफ़ नहीं। यही आपको जो है वो चौधरी साहब कहते हुए नज़र आते हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं शरीफ हूँ बेवकूफ़ नहीं हूँ, कि अगर मुझे गीदड़ बबकियाँ लगा रहे हो या हमें पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख रहे हो तो तुम क्या समझते हो हम आंखें निकालने की सलाहियत रखते हैं और हम सांसें उखाड़ने और सांसें बंद करने की भी सलाहियत रखते हैं। और फिर DGISPR ने साफ ये भी कह दिया कि जिसको बड़ा शौक है ना कि उसको अभी तक जो है वो सुकून और आराम नहीं आ रहा, तो आओ तुम्हें जो है वो मज़ा चखाते हैं। फिर जो है वो तुम्हें समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जो है वो मज़ा चखाया जाता है। सवाल यहाँ ये उठता है कि मुखलिस होना ना दुनिया का पुरकशिश तरीन जज्बा है, और मुखलिस इंसान जब अपने वतन के साथ मुखलिस होता है ना तो वह वहाँ पे गद्दारी नहीं कर सकता। गद्दार वो होता है जो कि बेईमान होता है और मुनाफिक होता है। अपने मुल्क के साथ गद्दारी की सज़ा जहाँ मौत है, वहीं मुल्क के साथ मोहब्बत की जो आपको तोहफ़ा है वो हमारी पाक फ़ौज की सूरत में है। क्योंकि जब आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आप अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, और जब आपको फ़ौज की बात समझ आनी शुरू होती है तो आपको समझ आती है कि एक सिविलियन शायद जाकर उस तरीके से लड़ाई नहीं कर सकता जिस तरह हमारे जो है वो ये जवान करते हैं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे कम लोग मिलते हैं कि जो सच में आपके साथ मुखलिस होते हैं, और हमारी पाक अफवाज जिस तरीके से हमारी आवाम के साथ मुखलिस है ना, इतना मुखलिस है दुनिया में जो है वो कोई हो नहीं सकता। लोग इसके बारे में क्या सराहियाँ भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ समझती हूँ कि DGISPR की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमें पहले से भी ज़्यादा जो है वो मजबूत किया है। हमें ये एहसास दिलाया है कि जिस वतन पाकिस्तान की सरजमीन पर हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पर हमारी हिफाजत करने वाले मौजूद हैं, हमारा सहारा बनने वाले मौजूद हैं। और यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि जब यहाँ फ़ौज की बात आप करते हैं ना तो यहाँ जो माएँ हैं ना उनके जज्बे बहुत बुलंद हैं। माँ जब अपने घर से बच्चे को भेजती है ना तो वो कहती है कि बेटा खैरियत से वापस आना, लेकिन मेरे फ़ौजी भाइयों की माएँ जब अपने बेटों को जो है वो वतन के लिए भेजती हैं तो कहती हैं कि शहीद होकर आना। ये वो बड़ा जुमला है कि जो किसी बहादुर माँ के अलावा कोई माँ बोल नहीं सकती। अपने लख्ते जिगर अपने बेटे को जो है वो अपने से जुदा करना कितना बड़ा दुख और दर्द है, लेकिन ये माँ
جو میرے فوجی بھائیوں کی ماں ہے، اس ماں نے اس مٹی سے قسم اٹھائی ہے کہ اپنے بیٹوں کی زندگی جو ہے وہ اس مٹی کے لیے جو ہے وہ دے دے گی. اور جوان بیٹے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں کرٹیسزم نظر آتا ہے، ہمیں انگلی اٹھانا نظر آتا ہے، لیکن پھر پاک فوج ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ انگلی مت اٹھانا، بازو توڑ کے رکھ دیں گے، غلطی سے بھی للکارا تو کاٹ کے رکھ دیں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ للکار جو وہاں بھارت سے آ رہی ہے نا، یہ تندور والے اور سندور والے جو اکٹھے ہو کے 2026 میں جو ہے وہ گیدڑ ببکیاں لگا رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان پر حملہ کریں گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا دفاعی سسٹم انتہائی مضبوط ہے. اور اب تو ہمارے پاس ایسے ایسے طیارے آ چکے ہیں کہ J-17 جو ہے وہ ہمارا بہترین طیاروں میں سے ایک ہے، اور اس سے بھی زیادہ تیز ٹیکنالوجی کا طیارے جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں، آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ وفادار ہوں، تو پھر آپ کے ہمسایوں میں جو ہے وہ دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمسائے ہمساؤں کا سہارا ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں چائنا کے والے سے کہوں گی کہ جس طرح چائنا اور ایران جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بھارت اور دوسری طرف یہ جو ہے وہ تندور والوں نے جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو انہوں نے ہلکے میں لے لیا ہے. بھائی یہاں پر ٹوٹ سکتا ہے مگر جھکتا نہیں ہے، ٹوٹ سکتا ہے مگر جھکتا نہیں ہے. پاکستانی فوجی ہے، یہ ہار مانتا نہیں ہے. تو یہ صورتحال یہاں پر جو ہے وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے. یہ ان کو جو ہے وہ للکارنا، اپنی موت کو آواز دینا ہے. تو جو چیزیں یہ ہو رہی ہیں اس سے ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ اگر 8 گرام کلاشن کوف کی گولی 750 ملی لیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے ایک وردی والے کے سینے میں جب گھستی ہے نا، تو 10 مائکرو سیکنڈ میں صرف خون ہی جسم سے نہیں نکلتا، بلکہ کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کبھی اس جذبے کو محسوس کر کے دیکھنا، تب تمہیں DGISPR کی پریس کانفرنس سمجھ آئے گی کہ وہ کس جذبے سے کرتے ہیں. لوگ تو سوال کرتے ہیں، لوگ تو اپنے مطابق جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے جو سوال کرتے ہیں، جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ کیا. ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا ملک، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان. اب ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان. اس لیے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں ہمیشہ سے، اور اس مٹی سے وفاداری کی قسم اٹھا لیں جس طرح ہماری پاک فوج نے اٹھائی ہے. اور میں DGISPR کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح ان کی ہر پریس کانفرنس کے بعد ہمارے اندر ایک نیا جذبہ بلند ہوتا ہے، ہماری نوجوان نسل کو اپنی ملک سے محبت مزید ہوتی چلی جاتی ہے، اور دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ ہمارے عزائم اور ہمارے جو جذبے ہیں وہ اور زیادہ ان کی مخالفت میں جاتے ہیں، اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے جو ہمارے سپہ سالار ہیں، جو ہمارے سپاہی بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہماری محبت اور زیادہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.